रुचिरा टेक्स्ट्बुक् तृतीयः भागः प्रथमः पाठः सुभाषितानि। ये हमने शुरू किया है। इस पाठ का परिचय देखा है। परिचय के लिए आपको एक एक्टिविटी दी है मैंने कि संस्कृत पद्यों के जितने भी प्रकार हैं उन सब के आपको जिस लैंग्वेज में लिखना आ सकता है उस लैंग्वेज में मीनिंग लिखने हैं। जैसे कि सुभाषित, उक्ति, सूक्ति, स्तोत्र, मंत्र, पद्य, इन सब का अर्थ आपको लिखना है। उसके बाद आप शब्दार्थ लिखोगे जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो सेकंड वीडियो में हमने देखा है सुभाषित क्रमांक 1, 2, 3 और 4, और उसके लिए भी मैंने आपको बताया हर सुभाषितों के संधि संयोग शब्द जो मैं वीडियो में बता रही हूँ वो आपको लिखना है। उसके बाद आप लिखोगे अन्वय, पहले सुभाषित, उसके बाद संधि संयोग शब्द, अन्वय और अनुवाद, ये 4 बातें लिखनी है। और 5वीं महत्वपूर्ण बात, उस स्पेसिफिक सुभाषित से आपको बोध, मोरल क्या मिल रहा है, और वही फॉलो करना है इस वीडियो के लिए भी। पहले 4 जो सुभाषित है उनके लिए सुभाषित, संधि संयोग शब्द, उसके बाद अन्वय जो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, और अनुवाद के बाद सुभाषित का बोध। ऐसे टोटल हमारे 7 सुभाषित है 1 to 7। इन सब के लिए सेम आपको फॉलो करना है। और एक ज़रूरी बात, डायरेक्ट अभ्यास प्रश्न किसी भी स्टूडेंट ने अगर सबमिट किए तो वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अगर क्लास में हम लेसन पढ़ते हैं तो ये सारी बातें लिखी जाती हैं। तो ऑनलाइन हो रहा है तो लेसन के नोट्स नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो इन सारे नोट्स के साथ जो आपको सबमिशन डे दिया जाएगा उस दिन आप लेसन के अभ्यास प्रश्नों के साथ, नोट्स के साथ, ये सब मेरे मेल आईडी पर, जो मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है उसी पर सबमिट करोगे तो ही कंसिडर किया जाएगा। ये इसलिए बताना पड़ रहा है, लेसन स्टार्ट हुआ कि कुछ स्टूडेंट ने मुझे अभ्यास प्रश्न सबमिट किए। ऐसा करना ही नहीं है हमें। पहले टीचिंग लर्निंग, उसके बाद एनालिसिस। तो शुरू करते हैं। सुभाषित क्रमांक 4, 5 पहले रीडिंग कर रही हूँ, उसके बाद संधि संयोग शब्द बताऊँगी। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। एक बात ध्यान में रखो, जिनका बुक पुराना होगा उनके बुक में ये 5th वाला श्लोक अलग है सुभाषित। तो ध्यान से, अगर टेक्स्ट बुक में नहीं है तो नोटबुक में अच्छी तरह से लिख कर ले लो। कुछ चेंजेस टेक्स्ट बुक में हुए हैं, वो चेंजेस के साथ हम ले रहे हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। फिर से एक बार रीडिंग करती हूँ। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। संधि संयोग शब्द के साथ रीड करती हूँ। विहाय पौरुषम यह हि दैवम एव आवलम्बते। यो ही, यहाँ पर यह अधिक ही, यो ही यह अधिक ही। सेकेंड वर्ड दैवमेवावलम्बते, संधि और संयोग दोनों आता है यहाँ पर। दैवमेवावलम्बते, दैवम प्लस एव प्लस आवलम्बते। प्रासाद सिंहवत् तस्य तिष्ठन्ति मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वयसा, यहाँ पर एक भी संधि संयोग शब्द नहीं है। अन्वय देखिए। यो पुरुषम विहाय दैवमेव हि अवलम्बते। यह पुरुषम विहाय दैवमेव हि अवलम्बते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि वयसाः तिष्ठति। अन्वय लिख कर लेना है आपको, अर्थ समझा रही हूँ। यह पुरुषम विहाय दैवमेव हि अवलम्बते। जो पुरुष खुद का
पौरुष यानी कार्यक्षमता, वर्क कैपेसिटी, छोड़कर, हार्डवर्क छोड़कर, दैवमेव ही अवलंबते, भाग्य का सहारा लेता है। जो भाग्य पर, खुद के नसीब पर डिपेंड रहता है हार्डवर्क को छोड़कर, उसका कैसा होता है? प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि वयसाः तिष्ठति। उस व्यक्ति की अवस्था वैसी हो जाती है जो कि शेर, महलों में रखा हुआ जो शेर होता है उसकी तरह हो जाती है। उसके सिर पर आकर कौवा बैठ जाए, उसके आगे चूहा खेले, वो कुछ भी नहीं कर सकता, सर्कस के शेर के जैसे उसकी अवस्था होती है। तो हमारे परिश्रम को, हार्डवर्क को प्राधान्य देना चाहिए, नहीं तो हमारी भी अवस्था उस सर्कस वाले शेर की तरह हो सकती है। सो डोंट डिपेंड ऑन डेस्टिनी, ऑलवेज फेथ ऑन हार्डवर्क। सुभाषित लिखकर संधि संयोग शब्द लिखने हैं, अन्वय लिखना है, अनुवाद लिखकर सुभाषित का बोध लिखना है। देखते हैं सुभाषित क्रमांक 6। पत्र पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्या महिरूहाः येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। फिर से एक बार रीड करती हूँ। पुष्प पत्र फल छाया मूलवल्कल दारुभिः, मेरे पीछे आप भी बोलो, पुष्प पत्र फल छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्या महिरूहाः येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। धन्या महिरूहाः येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। संधि संयोग शब्द, शब्दों के विच्छेद बता रही हूँ। पुष्प पत्र फल छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्याः महिरूहाः, ये वर्ड आएगा धन्या महिरूहा, धन्या महिरूहा। तो शब्द क्या बनेगा? धन्याः अधिक महिरूहाः येषां विमुख यान्ति नार्थिनः न अर्थिनः। अन्वय रीड कर रही हूँ, देखो दो ही संधि संयोग शब्द आ रहे हैं। धन्या महिरूहाः, धन्याः महिरूहाः, नार्थिनः न अर्थिनः। अन्वय देख लो। महिरूहाः पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्याः भवन्ति येषाम् अर्थिनः विमुखाः न यान्ति। फिर से एक बार अन्वय देख लो। महिरूहाः पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्याः भवन्ति। दारुभिः, यहाँ पर तृतीया विभक्ति बहुवचन आया है, क्योंकि यहाँ पर पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारू इतने शब्द आए हैं। कितने हैं टोटल? 7 शब्दों के बाद दारू भी ही तृतीया बहुवचन आया है। यानी कि इसके पहले जो 6 शब्द है, पुष्प भी ही, पत्र भी ही, फल भी ही, छाया पुष्पैः पत्रैः फलैः छाया भी ही, मूलैः वल्कलैः दारुभिः, हर शब्द की तृतीया बहुवचन है। महिरूहाः वृक्षाः, अर्थ समझ लो। वृक्ष फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल यानी जड़ रूट, जड़, वल्कल यानी जो ऊपर वाला भाग होता है वृक्षों का, छाल, दारू भी यानी लकड़ी, धन्याः भवन्ति आदि से क्या होते हैं? युक्त पेड़ धन्य होते हैं। पेड़ के पास बहुत सारी चीज़ें और सब के सब यूजफुल बातें होती है। येषाम् अर्थिनः विमुखाः न यान्ति। येषाम्, जिसके कारण,
येषाम जिसके कारण, वृक्षों के कारण, अर्थिनः याचक मांगने वाला, विमुखाः न यान्ति निराश नहीं होता। इतनी सारी बातें पेड़ के बाद है, अगर कोई व्यक्ति उसके पास जाता है तो किसी न किसी चीज़ का तो यूज़ वो करता ही है। निराश होकर पेड़ से कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकती, अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है। वो कभी भी याचक को, मांगने वालों को खाली हाथ नहीं जाने देते। इसी तरह का स्वभाव सज्जनों का भी होता है और ऐसा ही स्वभाव हमारा भी होना चाहिए कि कोई अगर हमारे पास आए तो उसे निराश कर कर ना भेजे, उसकी हमेशा हेल्प ही करनी चाहिए। सुभाषित एक बार फिर से सुनो अगर चाहे तो, समझ लो, सुभाषित लिखो, संधि संयुक्त शब्द लिखो, उसके बाद अन्वय लिख लो, अर्थ समझकर खुद की भाषा में लिखो और बोध लिख दो। अब देखते हैं लास्ट सुभाषित। चिंतनीया ही विपदा, मेरे पीछे आप भी बोलोगे, चिंतनीया ही विपदा आदावेव प्रतिक्रियाः। चिंतनीया ही विपदा आदावेव प्रतिक्रियाः। न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे, प्रदीप्ते वह्निना गृहे। संधि संयोग शब्द देखते हैं। चिंतनीया ही विपदा आदावेव प्रतिक्रियाः, पहले लाइन में एक भी संधि संयोग शब्द नहीं है। न कूपखननं युक्त प्रदीप्ते वह्निना गृहे, इस सुभाषित में ही संधि संयोग शब्द नहीं आता। तो सुभाषित लिखने के बाद सीधे सीधे अन्वय लिखना है। अन्वय देख लो। विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः। विपदाम यानी विपत्ति, बुरा समय। विपदाम आदावेव, आदावेव यानी आने से पहले ही। प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः, प्रतिक्रिया यानी उसका सोल्यूशन। चिंतनीयाः सोचने जैसा होता है। गृहे वह्निना प्रदीप्ते, वह्निना यानी अग्नि, आग। कूपखननं न युक्तम, एक्चुअली यहाँ पर एक हिंदी का प्रोवर्ब आता है, आपको समझ में आएगा तो आप लिखोगे। देख लो, विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः, हिंदी और मराठी का भी प्रोवर्ब है वो। विपदाम आपत्ति के पहले ही, प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। यानी जब संकट आता है तो हमें पता होता है कि वो आना है, तो वो आने से पहले ही उसका समाधान, उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। गृहे वह्निना प्रदीप्ते, गृहे वह्निना प्रदीप्ते, घर में आग लगने के बाद कूपखननं न युक्तम, कुआं खनना योग्य नहीं है। यानी किसी भी बात के लिए पहले से ही मानसिकता से रेडी रहना ज़रूरी होता है। प्रोवर्ब ध्यान में आया? तहान लागली की विहीर खणने, समय आ गया तो बहुत प्यास लगने के बाद कुआं खनना योग्य है क्या? ये नहीं। तो किसी भी आपत्ति के लिए पहले ही हमने रेडी रहना चाहिए। यह इस सुभाषित से समझता है। यहाँ तक हमारे प्रथम पाठ के 7 सुभाषित कंप्लीट हो गए हैं। जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो सारे फॉलो कर कर आपको इस लेसन के नोट्स लिखने हैं और कल की तासिका में यानी नेक्स्ट तासिका में हम इसके प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगर सुभाषित शायद 5th, 6th और 7th ये तीनों सुभाषित आपके पास नहीं है तो सुभाषित अच्छी तरह से लिखो। वैसे तो सारे के सारे सुभाषित आपको लिखने हैं, अच्छी तरह से लिखकर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो सब फॉलो कर कर नोट्स रेडी रखो, तो अभ्यास प्रश्न भी आप लिख सकोगे। और कल तक के वीडियो के लिए धन्यवाद।